हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी पढ़ने वाले सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी पढ़ने वाले जिसके लिखे कौन है? जिसको लिखे है वॉल्ट विथमैन जी। वॉल्ट विथमैन जी इसको क्या किया है, लिखे हुए है। इसको राइटर हो जाएंगे वॉल्ट विथमैन जी। आपको ध्यान में रखना है। और आपका ये राइटर से तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है और साथ में समरी से भी आता है। समरी आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का समरी पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। और आपका 5 मार्क्स प्रोज सेक्शन से आता है और 5 मार्क्स पोएट्री सेक्शन से आपका समरी पूछा जाता है। आपका हर चैप्टर से समरी समझ लीजिए कि आपका 3 देता है समरी, जिसमें से आपको 1 बनाना होता है। कुल मिलाकर आपका 6 समरी होता है। समरी मतलब यानी पूरे चैप्टर को आपको कुछ ही देर में समझ जाना, यानी उसको समरी कहते हैं। लगभग शॉर्ट करके लिखना। आपको ये समझ लीजिए कि आपको 8 से 10 मिनट आप हमें दीजिए, इतने मिनट में आपको हम पूरे अच्छे तरीके से आपका ये चैप्टर ही खत्म कर देंगे। आपको 100% आपका दिमाग में बैठ जाएगा, आपको भूलेंगे नहीं। चलिए इसको हम देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार लाइक करके एक बार वीडियो को शेयर कर लेंगे और न्यू स्टूडेंट जितने भी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेंगे। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन जो है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वॉल्ट विथमैन। सबसे पहले इतना समझ गया कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वॉल्ट विथमैन, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये इसको कौन लिखे है? वॉल्ट विथमैन जी इसको लिखे हुए हैं। या हिंदी में भी है, आपको इंग्लिश में अगर समझ नहीं आती है हिंदी में भी आपको समझ सकते हैं। और एक और बात, आपको एग्जाम में हिंदी जो है नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिखना है। हम तो आपको ये हिंदी जो है समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसको समझना स्टार्ट करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पढ़िए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ कंपोज्ड बाय वॉल्ट विथमैन, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विथमैन के द्वारा लिखा गया है। और ही वाज बोर्न इन 1819 इन अमेरिका, यानी क्या हुआ है कि उनका जन्म 1819 में अमेरिका में हुआ है। कहा हुआ है? अमेरिका में हुआ, यानी यूनाइटेड स्टेट में हुआ है। ही वर्कड एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी क्या हुआ था, उन्होंने अपने क्या था पहले एक बढ़ई के रूप में काम किया। अपने क्या है बढ़ई के रूप में भी वह काम किया है। कौन काम किया है? वॉल्ट विथमैन जी अपने बढ़ई के रूप में भी काम किया। उन्होंने एक प्रिंटर, शिक्षक और संपादक के रूप में भी काम किया है। उसके बाद यानी ही ऑल्सो एम्प्लॉयड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर भी बन चुके हैं, ना काम कर चुके हैं। प्रिंटर किया है, शिक्षक भी बने, टीचर बन रहे, संपादक भी रहे, यानी कि क्या अपने 12वें जन्मदिन हुआ था उनका, उससे पहले ये सब काम कर चुके हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक तो आपको पूरे मेधो अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे। आपका इंग्लिश से इतना लिख दीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा लगभग। आपका 2 और पैराग्राफ है, चलिए उसको भी समझते हैं आगे कैसे लिखना है। इसके आगे आपको क्या करना होगा, इसके आगे लिखना प्रारंभ करना है कि इन दिस पोएम, क्या कहे, इन दिस पोएम द पोएट इन्जॉय हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर द सेल्फ। पहले इसका हम मतलब नहीं समझाए तो समझा दें। सिंग आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो हिंदी मीनिंग हुआ वह हुआ कि खुद के लिए गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी कि खुद के लिए, अपने लिए गीत। यानी कोई होता नहीं है कि अपने प्रेमिका के लिए गाता है, कोई अपने वाइफ के लिए गाता है, कोई अपने सिस्टर के लिए गाता है, यानी किसी दूसरे के लिए गाता है। लेकिन ये जो पोएट है, जो आपका वॉल्ट विथमैन जी है, वो खुद अपने लिए गा रहे हैं। देखिए, आपको जैसे बहुत सारे होते हैं जो गाते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, लेकिन अपने आप को ये खुश करने के लिए गाते हैं। कौन गाते हैं? वॉल्ट विथमैन जी। इन दिस पोएम द पोएट एन्जॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ। He sees himself in others. He says that what is assumed should be assumed by all because every atom of blood is the same in the human being। यानी इस कविता में कवि स्वयं का आनंद लेते हैं, यानी कि इस इन दिस पोएम द पोएट एंजॉय, यानी कि इस कविता में कवि स्वयं का आनंद लेता है और स्वयं के लिए गाता है। और क्या करता है? स्वयं के लिए गाता है। हिमसेल्फ एंड सिंग्स, स्वयं के लिए गाता है। वह खुद को दूसरों में देखता है। वो क्या है? खुद को दूसरा देखता है, करे हम भी मानो, ये भी मानो, इसी प्रकार से वह देखता है। वे कहते हैं, क्या करते हैं कि वे कहते हैं, ही सेज दैट व्हाट इज एज्यूम्स शॉल बी एज्यूम्ड, यानी कि वह कहते हैं कि जो वे मानते हैं वह सभी को मानना चाहिए। यानी कि जो मानते हैं उनको सभी को मानना चाहिए। इस क्यों मानना चाहिए? तो वे इसलिए मानना चाहिए क्योंकि वे भी एक मानव है और दूसरा भी एक मानव है। क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण सभी मनुष्य में समानता है। और वे भी देखते हैं कि जो हमारे जो रक्त है, हमारे खून का जैसे रंग है लाल है, और भी जो इंसान है उसको भी खून का रंग लाल है, तो हम फिर अलग कैसे हुए? सिर्फ जाति के आधार पर बांट दिया गया है। इसी प्रकार से वह भी वॉल्ट विथमैन जी भी समझते हैं और वही कहते हैं कि हम जो मानते हैं उस बात को सभी को मानना चाहिए। तो यहाँ तक तो ठीक है पूरा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समझिए कि ही सेज ही इज 37 year old and he is healthy and hopes to remain healthy till death. He always keeps feeling or thoughts
इन माइंड फॉर गुड और बैड, यानी कि वह कहते हैं या ही सेज दैट 37 ईयर ओल्ड, यानी वह कहते हैं कि वह 37 साल के है अभी और वह स्वस्थ है। अभी वह 37 साल के है और पूर्णतः बिल्कुल वह स्वस्थ है और मरते दम तक, यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वह स्वस्थ ही रहना उम्मीद करते हैं। वो हमेशा अच्छे और बुरे के लिए भावनाओं या विचारों को ध्यान में रखने हुए हमेशा अच्छा बुरा के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या करेंगे तो अच्छा होगा, क्या करेंगे बुरा होगा, इसके बारे में वो हमेशा सोचते रहते हैं। और क्या करता है कि ही इज़ रेडी फॉर एवरी हैजर्ड इन द लाइफ, वो अपने जीवन में हर खतरे के लिए तैयार रहता है कि कोई भी खतरा आएगा हम उसके लिए तैयार है। यही था हुआ आपका समरी, यही था आपका समरी। आपका पोएट्री का चैप्टर नंबर 2 था, पोएट्री का चैप्टर नंबर 2 हमने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को भी पढ़ा दिया हुआ है, समरी और लाइन बाय लाइन भी पढ़ा दिए हुए। पढ़ना हुआ तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हुए समरी का प्लेलिस्ट है। पर समरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ तक पूरा समझ में आ चुका होगा। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है, और एक बार वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लीजिएगा, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।